राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। सोनी व्रत कथाएं चैनल की तरफ से आप सभी को माघ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे माघ मास महत्म की कथा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंग बस भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों के व्रत में नहीं करता है उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16 कलाएं के बराबर नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10 पीढ़ियां उद्धार हो जाती हैं और वह पीताम्बरीधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और बुद्ध सब तथा पापी के व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बच जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता और दीर्घ आयु होकर धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों में ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई को नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्से में बंधे हुए बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को अपने निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किए हैं, सो आप सब बतलाइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल्की नाम की एक ऋषि थे। वह बड़े तपस्वी और ब्रह्म के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणतैज्ञ चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता था वो वही खा लेते थे, और कोई कैसा भी कपड़ा दे जाता था उसको पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु समझकर, रूप समझकर मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए और तुम्हें मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े ही प्रेम से तुमने इनके कहने के लिए आज मेरा अहोभाग्य, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पुत्र
पौत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात्र को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है, सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8 जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक में मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर अपने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है, वह 1000 गौदान के समान पुण्य को प्राप्त करता है। कार्तवीर जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों को पोषण करता है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास के गौ में पैर डुबाने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से आसक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़े ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभामान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ मास में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ स्नान में करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपभोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरों की अग्नि में न तपें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान को मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में नहीं रहते हैं। जो लोग माघ स्नान में गंगा और यमुना का स्नान करते हैं वह प्रतिदिन 1000 कपिल गौ के दान का फल पाते हैं।